हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई 10 का जो मैथ्स का पेपर है 2024-25 का उसका सॉल्यूशन की आंसर की डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लार्ज हो जाएगा तो इसलिए हम लोग सिर्फ सेट 1 सेट 2 सेट 3 का अलग अलग वीडियोस में और जो सेक्शन ए बी सी डी ई है उनका भी अलग अलग वीडियोस में डिस्कशन कर रहे हैं। सेक्शन डी, इसमें चार क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का नंबर पांच 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 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो सेट पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर और इफ ईच इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ इट्स बेस। तो बेस को अगर मैं x ले लूं तो हर इक्वल साइड 5x/6 हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्योंकि 32 है तो x प्लस 5x/6 प्लस 5x/6 शुड इक्वल टू 32। अगर 6 का एलसीएम ले तो यहाँ पे आएगा 6x प्लस 5x प्लस 5x इक्वल्स टू 32। 6 प्लस 5 इज 16x बाई 6 इक्वल्स टू 32। 16 टू टाइम्स तो x का वैल्यू 12। तो अगर x का वैल्यू 12 है तो हमारा जो तीनों साइड्स है वो आएगा 12 10 10। अब इसको करने का हम लोग को एरिया निकालना है। एरिया करने का मल्टीपल वेज है। पहला तुम हेरॉन्स लगा सकते हो। हेरॉन्स फॉर्मूला अगर याद है तो बढ़िया है, अगर वो नहीं याद है और तुमको एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है, b/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, जहां पे b तुम्हारा बेस है और a तुम्हारा इक्वल साइड है, तो वो भी ठीक है। और या फिर अगर तुमको ऐसे ठीक लगता है तो ऐसे भी कर सकते हो। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर सपोज ये इसका हाइट है। अगर ये टोटल साइड 12 का है तो ये हाफ हाफ हो जाता है 6 और ये तो 10 में 10 गिवन ही है, तो इसके हिसाब से हाइट अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 8 आ जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है तुम्हारा 12 का। 2 से कटेगा 6, 6 8 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर तुम चाहो तो यहां पे भी अगर डालोगे तो 12/2 रूट ओवर ए स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 144/6 दैट इज 36। सॉरी 144/16, 16 9 जा, नहीं सॉरी, बी क्या है हमारा 12 है। 12 इंटू 12/4, 4 से कटेगा 3 टाइम्स 36, तो ये आएगा 8, ये आएगा 6, तो 64 का रूट 8, तो 6 इंटू 8 विच इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हेरॉन्स लगाओगे तो भी सेम ही आएगा। तो जो तुमको मेथड पहले याद है वो तुम कर सकते हो इसमें। द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d प्लस a प्लस 5d, सॉरी 7 टर्म, तो a प्लस 6d। थर्ड टर्म 7 टर्म का एडिशन 6 है, मतलब 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 6। अगर 2 कॉमन लेके काट दे तो a प्लस 4d इक्वल्स टू 3, तो a का वैल्यू 3 माइनस 4d। और क्वेश्चन में उनका प्रोडक्ट भी गिवन है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से a प्लस 2d मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 6d शुड इक्वल टू 8। अगर हम लोग a का वैल्यू यहाँ पे डाल दे तो 3 माइनस 4d माइनस प्लस 2d वुड बी 3 माइनस 2d। वैसे ही 3 माइनस 4d प्लस 6d वुड बी 3 प्लस 2d equals to 8. A plus b, a minus b is a square which is 3 square which is 9 minus 4d square equals to 8. तो इसका मतलब 4d square equals to 1. इसका मतलब d equals to plus minus 1/2. So basically d का दो वैल्यूज है, एक है 1/2 और एक है माइनस 1/2। जब d का वैल्यू 1/2 है तो a का वैल्यू यहां पे अगर हम लोग पुट करेंगे, 3 माइनस 4/2, 4/2 इज 2, तो 3 माइनस 2 1। लेकिन अगर माइनस 1/2 पुट करेंगे तो 3 प्लस 2 जो कि 5 आएगा, तो a का दो वैल्यूज आएगा। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, मतलब S16। S16 अगर a का वैल्यू 1 लेते हैं तो 16/2 फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n/2 8 होगा, 2a 1 होगा, n माइनस 1 16 माइनस 1 विच इज 15 और d का वैल्यू 1/2 दैट इज 15/2। सो दैट वुड बी 8 इंटू
17/2, 2 से कटेगा 4, 7 4 जा 28 और 4 1 जा 4, 68। तो ये हमारा 68 आ जाएगा। और दूसरा जो हमारा वो है माइनस हाफ अगर लेंगे मतलब 5, तो ये आएगा 8 ब्रैकेट में 5 2 जा 10। अच्छा सॉरी 2a था ना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, तो 2 1 जा 2, तो ये 19/2 हो जाएगा। सो 9 4 जा 36, 6 3 कैरी, 4 1 जा 4, 4 + 3 7, 76 हो जाएगा। हाँ सॉरी, सो 8 5 2 जा 10 प्लस डी है 1 -1/2 और n-1 15 है, तो ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट में 10 -15/2। अगर एलसीएम लेंगे तो 20 -15, जो कि तुम्हारा हो जाएगा 8 इंटू 5/2। सो 2 से कटेगा 4, सो ये आएगा मेरा 20। सो S16 का दो वैल्यूज है, एक है 76 और एक है 20, डिपेंडिंग ऑन आपका डी क्या आता है। अगर +1/2 लेंगे तो वो आएगा और -1/2 लेंगे तो दूसरा आएगा। कहीं पे भी किसी एक को रिजेक्ट करने का कोई स्कोप नहीं है। ये मत सोचना कि डी माइनस नहीं हो सकता या प्लस नहीं हो सकता, दोनों ही हो सकता है, कोई उसमें रूल नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The minimum age of children eligible to participate in a painting competition is 8 years. It is observed that the age of the youngest boy was 8 years. So youngest boy A equals to 8 and the participant when seated in order of age, उनका जो common difference है वो है 4 months. I hope गलती से सबने इसको 4 नहीं लेके 4/12 that is 1/3 ही लिया हो, क्योंकि वो मंथ्स में वो ईयर्स में फिर मिक्स हो जाएगा। इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स इज 168, इसका मतलब SN इज इक्वल्स टू 168। फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट, मतलब हम लोग को L चाहिए, मतलब AN चाहिए। सो बेसिकली 168 इक्वल्स टू n/2, सॉरी फॉर्मूला पहले लिख लेते इजी रहेगा। सो n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल्स टू 168, जिसमें से a का वैल्यू 8 है, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे, और d का वैल्यू 1/3 है, तो बाई 3 आ जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो n/2 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे आएगा 48 प्लस n -1 इज इक्वल्स टू 168। 3 2 जा 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ पे आएगा 1008 और यहाँ पे आएगा n² प्लस 47n। इस 1008 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -1008 इक्वल्स टू 0। अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 63 और 16 इसके फैक्टर्स आएंगे, तो सॉल्व करने पे आएगा n प्लस 63 और n-16 इक्वल्स टू 0। या तो n का वैल्यू -63, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, तो n का वैल्यू 16। हम लोग को क्या चाहिए, A16, 16th वाले बच्चा का एज चाहिए, तो दैट वुड बी A प्लस 16 - 1 विच इज 15 इंटू D विच इज 1/3 n-1D, तो यहाँ पे आएगा 5, तो 8 5 12, तो 12 ईयर्स उसका एज होगा। सॉरी 8 5 13, तो 13 ईयर्स यंग एल्डेस्ट चाइल्ड का एज होगा। मेरे को तो सेकंड वाले के कंपैरिजन में पहला वाला ज्यादा इजी लगा, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन इतना आसान नहीं है, इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। कंपेयर टू दैट उसमें सिर्फ प्लस माइनस ही तो देखना था। इन द गिवन फिगर PA QB RC ये तीनों परपेंडिकुलर है टू AC, XYZ गिवन है, हम लोग को ये प्रूव करना है 1/x प्लस 1/y इक्वल्स 1/z इक्वल्स टू 1/y। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस ट्रायंगल पे फोकस करें और इस ट्रायंगल पे फोकस करें, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये कॉमन एंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिफोर ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ये सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूं y/x इज इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय पूरा AC, इसका साइड डिवाइडेड बाय
इसका साइड डिवाइडेड बाय इसका साइड इक्वल्स टू इसका साइड डिवाइडेड बाय इसका साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरे दो ट्रायंगल्स पे फोकस करें, जैसे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों बड़े ट्रायंगल्स पे फोकस करें, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, और ये कॉमन एंगल है। सो अगेन मैं बोल सकता हूं y डिवाइडेड बाय z इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी। अगर मैं इन दोनों को सिंपली ऐड करूं तो आएगा y बाई एक्स प्लस वाई बाई जेड इज इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी प्लस ए बी बाई ए सी। अगर राइट हैंड साइड का एलसीएम लिया जाए तो आएगा ए सी बी सी प्लस ए बी सी विच इज दिस, सॉरी बी सी विच इज दिस और ए बी विच इज दिस, दोनों को ऐड करने से हमारा ए सी आता है, तो ए सी बाई ए सी कट जाएगा और इधर बचेगा 1। और इन दोनों में से अगर y कॉमन लोगे तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, और इस y को जब तुम उधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 बाई वाई। सो हेंस हमारा प्रूफ हो गया। मेरे को तो ये मतलब ये बहुत पॉपुलर सम है, बहुत सारे बुक्स में गिवन भी है, तो होपफुली जिसके दिखा हुआ है उसको तो करना आता ही होगा। पार्ट टू कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, बट ठीक है, अगर वो भी देखा है सम है तो इजीली हो जाएगा। साइड ए बी बी सी और मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बेसिकली हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, एक है ट्राइंगल एबीसी दूसरा है ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर, और हम लोग को इनका मीडियन भी इक्वल बोला है, प्रोपोर्शनल बोला है बेसिकली डी, और इसका मीडियन है एम। क्वेश्चन के अनुसार जो हम लोग को गिवन है वो है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। अब क्योंकि डी मीडियन है तो मैं बोल सकता हूं बी डी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू हाफ बी सी। वैसे ही एम मीडियन पी एम मीडियन है तो क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू हाफ क्यू आर। सो अब अगर इधर फोकस करें हम लोग तो बी सी के आगे मैं बाई 2 लगा सकता हूं। सो हाफ क्योंकि दोनों तरफ लगा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ बी सी इज बेसिकली बी डी, तो हाफ बी सी की जगह मैं बी डी लिख सकता हूं। वैसे ही हाफ क्यू आर के जगह मैं क्यू एम लिख सकता हूं। अब ए बी बाई ए क्यू डिवाइडेड बाई बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। तो बेसिकली ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है सिमिलर हो गया, सिमिलैरिटी एस एस एस। अगर ये सिमिलर हो गया तो मैं बोल सकता हूं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ट्रू। हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी सी और पी क्यू आर, तो इसको और इसको भूल जाते हैं। अब क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर। ये तो हमारे क्वेश्चन का ही पार्ट था, बी सी बाई क्यू आर। सो ये हमारे क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो और ये एंगल अभी हमने इक्वल प्रूफ किया, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर बाई एस ए एस ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से सिमिलर है। सो सेकेंड वाला थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन पहला वाला मच इजियर है, और बहुत सारे बुक्स में ये क्वेश्चन अवेलेबल है, शायद कोई प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। सो हमारे पास एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन के फॉर्मेट में है, ठीक है, जिसका हाइट 8 गिवन है और रेडियस 5 गिवन है, ठीक है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, पूरा भर देते हैं। जब इसमें लेड शॉट्स डालते हैं, हम लोग को आगे नंबर ऑफ लेड शॉट्स चाहिए, तो लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी एक्स, ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर जिसका रेडियस भी हम लोग को गिवन है।
आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग को पता है कि जितना लेड शॉट का वॉल्यूम है दैट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट। सो वॉल्यूम ऑफ ऑल lead shots should equals to volume of water flowing out. Volume of all lead shot will be n into volume of one lead shot, which is 4/3 pi r cube, जिसमें इसका रेडियस हम लोग को गिवन है 0.5 मतलब 1/2, सो 1/2 1/2 1/2। और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इज 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है 5, सो ये हो जाएगा इंटू 5 और एच क्वेश्चन में गिवन है 8। अब हम लोग को सिंपली काटाकुटी करना है, बाई 3 गया, 2 4 गया, पाई गया, 4 से कटेगा 2 टाइम्स, सो हमारे पास बचेगा n। इधर में एक बाई 2 बचा जिसको हम क्रॉस कर देंगे और ऊपर में न्यूमरेटर में 5 इंटू 5 इंटू 2 बचा, तो 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। सो बेसिकली 100 लेड शॉट्स उसके अंदर डाला गया था। सो बहुत ही इजी वो था। इवन इफ अगर तुमको ये डिफिकल्ट लगा तो ये कंपैरेटिवली बहुत इजी था, तो दिक्कत आना नहीं चाहिए। सेम अगर ये डिफिकल्ट लगा तो ये कंपैरेटिवली बहुत इजी था, तो इजी हो जाना चाहिए। होपफुली सबका अच्छा गया होगा।